नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके होते हैं। वैसे तो हर रोज हम आपको तमाम अहम और बड़ी खबरें 4 बजे दिखाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है। आज एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। यह मुद्दा हर खासो आम से जुड़ा है। यह मुद्दा केवल भारत से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द देश दुनिया की चर्चा भी होती है। और हम बात कर रहे हैं दिल की। दिल, जिसके बारे में शेरो शायरी में खूब कहा गया है, खूब रुमानियत इसके बारे में कही गई है, लेकिन आज यह मसला मेडिकल के दायरे में है, यानी चिकित्सीय मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है। और क्यों हो रहा है ऐसा? इसकी वजह यह है, कोई कहीं पर खड़ा है, अचानक हार्ट अटैक आया, दिल की धड़कन रुकी और जिंदगी खत्म हो गई। अब इस दिल के मुद्दे की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले तक यह माना जाता था कि दिल की बीमारी एक एज के बाद, एक उम्र के बाद होती है, लेकिन अब ये उम्र के जो दायरे हैं, उम्र की जो सीमा है, मिट चुकी है। हार्ट अटैक जवानों को भी आ रहा है, हार्ट अटैक बुजुर्गों को भी आ रहा है, हार्ट अटैक जिम करने वाले लोगों को आ रहा है, हार्ट अटैक उन लोगों को भी आ रहा है जो व्यायाम करते हैं, अपनी लाइफ को रूटीनाइज रखते हैं, बहुत संतुलित रहते हैं अपनी जीवन शैली में, लेकिन हार्ट अटैक से वो भी नहीं बच पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे में हार्ट अटैक की वजह क्या है? क्यों अच्छे तंदुरुस्त लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं? बहुत सारी तस्वीरें आपने टीवी पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जहां इंसान खड़ा है, किसी शादी ब्याह में नाच रहा है, कहीं पर खुशियां मना रहा है, कहीं जिम कर रहा है, कहीं किसी सभा में खड़ा है, अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छाता है, वो लड़खड़ा के गिर जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। वजह हार्ट अटैक। तो बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे हार्ट अटैक से हो रही मौतों की। आपके सामने सबसे पहले हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर बड़वानी की है, जहां डांस करते वक्त आए हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरा हंसी खुशी में यह शख्स नाच रहा है, गा रहा है, अचानक लड़खड़ाया और स्टेज पर गिर गया, मौत हो गई। मामा अपने भांजे की शादी में डांस कर रहे थे, मेहंदी की रस्म में पत्नी के साथ परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में अचानक से हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रायपुर की है, जहां बैडमिंटन खेलते खेलते एक शख्स की मौत हो गई। ऐसे भी वाकये सामने आए हैं जब एक खिलाड़ी मैदान में ही दम तोड़ दे रहा है हार्ट अटैक की वजह से। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो 2 तस्वीरें बता रही हैं कि दिल का मामला कितना पेचीदा, कितना संजीदा हो चुका है। किसी जमाने में गारों में कहा जाता था दिल दा मामला है, लोग हंसी खुशी नाचते थे, लेकिन अब जब डॉक्टर यह कहता है कि भाई मामला दिल का है, तो पेशानी पर बल आ जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और यह डर ऐसे ही नहीं है, यह डर इसलिए पैदा हुआ है कि हाल के कुछ सालों में एक पूरी श्रृंखला है, एक पूरी सीरीज है। ये 2 मामले भले ही हम आपको रायपुर के बड़वानी के दिखा रहे हो, लेकिन ये 2 मामले इकलौते नहीं हैं, केवल यही मामले नहीं है, ऐसे ढेरों मामले पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं। और हैरानी इस बात की होती है कि जो जवान लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, जो हर रोज व्यायाम करते हैं, ये देखिए कुछ और तस्वीरें, बैडमिंटन खेलते खेलते व्हाइट टी शर्ट वाले शख्स को हार्ट अटैक आया, वो बैडमिंटन कोर्ट पर ही गिर पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साइलेंट हार्ट अटैक किस तरीके से लोगों की जिंदगी को लील रहा है, किस तरीके से लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएं। वैसे मध्य प्रदेश की अगर हम केवल बात करें तो हर 100 में से 34 मरीजों की मौत के पीछे दिल और खून की नलियों से जुड़ी बीमारियां, यानी डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिम्मेदार है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। यह दावा केंद्र सरकार की मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट में किया गया है। बड़े शहर, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में हार्ट अटैक और हृदय रोग के मामले बीते 2 वर्षों में 2 गुने से अधिक बढ़ गए हैं। बीते 2 वर्षों में, जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि हाल के वर्षों में परिवर्तन आया है, और खासकर लोग अक्सर इसको कोरोना काल से भी कनेक्ट करके देखते हैं कि वो जो वायरस हमारे शरीर में आया था, उसने कुछ ऐसी कमी छोड़ी है जिसकी वजह से भी ये मौतें हो सकती हैं। यह आशंका भी लगातार जताई जाती रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में बेहद ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर असित खन्ना है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, यशोदा मेडिसिटी से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। सीधे हम डॉक्टर असित का रुख करेंगे। यहां पर डॉक्टर साहब,
जी डॉक्टर नमस्कार। साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, दो तस्वीरें सामने आई हैं, ताजा तस्वीरें हैं, नए मामले हैं। बिल्कुल, एक रायपुर में हंसते खेलते लोग अचानक मौत का शिकार हो जा रहे हैं। एक बड़वानी में डांस कर रहे थे, मामा भांजे की शादी में डांस कर रहा है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। क्या वजह इसकी है? क्यों ऐसे मामले लगातार आए हैं, और खासकर कोरोना काल के बाद? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो रूटीन कारण है कि इस जमाने में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही हैं। बहुत समय से बढ़ रही थी, इंडिया में तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन इसकी गति बढ़ने की भी इतनी तेज हो गई है कि इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी अटकलें लगाई जा सकती हैं। बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जो तीन मेन किलर्स हैं हार्ट के और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, उनके बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है हमारी बढ़ती हुई स्पीड ऑफ लिविंग। हमारा जो पुअर लाइफस्टाइल है, जिसमें डाइटरी हैबिट्स जो बहुत गंदी हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, वो है। पोल्यूशन, प्रदूषण जो हवा का, पानी का और सॉइल का, वो है। हमारा इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल है। हमारा ओवर एम्फोसिस ऑन अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज है। हमारा यूज ऑफ लाइफस्टाइल एंड स्टेरॉइड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी ड्रिंक्स, ये है। इसके अलावा जो हम हमारा जो बॉडी की डायurnal रिदम है, जो हम रात में सोते थे, अब रात रात भर कॉल सेंटर्स चलते हैं, दिन में सोते हैं। हम 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, शरीर को इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि पूछिए मत। जो आपने एक और बताया कि कोरोना से एक कुछ लिंक हो सकता है, उसमें दोनों चीजें कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं, कोरोना का वायरस भी और कोरोना की वैक्सीन भी। हालांकि डायरेक्ट वैक्सीन का अभी तक कुछ खास नहीं पता चला, बट कोरोना वायरस ने जरूर कार्डियोमायोपैथी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी दो चीजें करी, जिसमें जी कि कार्डियोमायोपैथी के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं। जी। तो आपने 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 कोरोना का यहां पर जिक्र किया, कोरोना वायरस का खासकर, उसके संदर्भ में पिछले दिनों जो कुछ आर्टिकल्स आए हैं, जो कुछ रिसर्च आई हैं, उनमें एक बात कॉमन जो देखी पड़ी हम लोगों ने, वो ये है कि उस वायरस ने हमारी जो नसें हैं, हमारी जो शरीर की नसें हैं, उनको काफी इंपैक्ट किया है। शायद उनकी जी संरचना में कुछ इस तरीके का इंपैक्ट हुआ है जिससे वो जी, कमजोर हुई हैं, सिकुड़ी हैं, टाइट यस हुई हैं। यस। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वायरस देखिए, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस ही पहला था जिसने हार्ट को अटैक किया और हमारी धमनियों को, खून ले जाने वाली वेसल्स को, आर्टरीज और वेन्स को अफेक्ट किया। आदिकाल से डॉक्टर्स जानते हैं कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस सब आर्टरीज को, हार्ट की मसल्स को अफेक्ट कर सकता है। कोरोना नायाब था, नया था, इसलिए उसके बारे में अभी ठीक से पता नहीं था, इसलिए अटकलें ज्यादा हैं, जी फियर ज्यादा है, फियर मॉन्गरिंग ज्यादा है। बट द पॉइंट इज कि जो वायरस है उसने कार्डियोमायोपैथी करी, मतलब जो मसल है हार्ट की, उसको सुजा दिया। जी उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, इसलिए आपने देखा कि यंग लोग ज्यादा मर रहे थे, बिकॉज उनका हाइटेंड और एक्सेलरेटेड टॉक्सिक रिस्पॉन्स था, या हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता था। तो सडन डेथ्स वर मोर कॉमन इन वेरी यंग पीपल हु वर अपेरेंटली वेरी फिट। जी दूसरा, जो ये वायरस है, इसने हमारी इंटिमा, जो आर्टरीज और धमनियां होती हैं खून ले जाने, उसके अंदर की जो रास्ते हैं, इंटिमा है, उसको सुजा दिया, जिसे कहते हैं वास्कुलाइटिस। जी आर्टरीज को सुजा दिया, वेन्स को सुजा दिया। उसमें प्रोकोएगुलेंट, मतलब खून के जमने की टेंडेंसी जी को बहुत तीव्र गति दे दी, तो क्लॉटिंग भी हुई, लंग्स में हुई, हार्ट के अंदर हुई, हार्ट की आर्टरीज में हुई, और शरीर के कई कई ऑर्गन्स में आर्टरीज में क्लॉटिंग हुई, आर्टरीज में सूजन हुई, हार्ट की जी। मसल्स में सूजन आई, जिसकी वजह से एरिथमियाज, सडन डेथ काफी डॉक्टर बढ़ गई। खन्ना, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर एच के चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। चोपड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम जब बातचीत थैंक की यू। शुरुआत हमने की डॉक्टर खन्ना के साथ, तो उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल भी एक बड़ा कारण है, हमारा खान पान एक बड़ा कारण है, प्रदूषण है, जो हमारा प्रदूषित जल है, प्रदूषित हवा है, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी सडन डेथ्स के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो लाइफस्टाइल की जब बात आती है, तो हमने ऐसे भी केसेस देखे सर, मैदान पर खिलाड़ी खेल रहा है और अचानक उसकी डेथ हो गई। एक फिटनेस मेंटेन करने वाले लोग हैं, उनकी भी डेथ हो जा रही है। जो लोग रोज जिमिंग करते हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। जो लोग व्यायाम करते हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। जो लोग बाहर हर रोज वॉक करने जाते हैं, खान पान में संतुलित रहते हैं, उनके परिवार वालों से बात करो कि ये तो अपने खान पान को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनकी भी डेथ हो जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा है, जो एक दायरा होता था कि ऐसे लोगों को कम इफेक्ट होता है, लेकिन वो लोग भी दायरे में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये देखा गया कि 25% से लेके 30% लोगों को यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं और सडन डेथ हो रही है। उसका जो प्रमुख कारण है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज,
uncontrolled dyslipidemia, uncontrolled obesity, and most important, uncontrolled stress. मानसिक तनाव, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मानसिक तनाव बहुत जरूरी है। जी अनकंट्रोल्ड अनएकस्टम्ड एक्सर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान की अगर उम्र मान लीजिए 50 साल है तो 220 माइनस 50 साल 170 उनका हार्ट रेट होना चाहिए। और नॉर्मली 85% ऑफ दिस शुड बी प्रेडिक्टेड हार्ट रेट। अगर इंसान इतना दौड़ता है जिम के अंदर कि उसका हार्ट रेट 180 हो जाए या 200 हो जाए तो उसको सडन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाएगा और सडन डेथ हो जाएगा। जी राजवीर श्रीवास्तव का यही हुआ था। राजवीर श्रीवास्तव का अनएकस्टम्ड एक्सर्शन 2 बजे रात को आए, 5 बजे ट्रेडमिल पे चले और ट्रेडमिल पे इतना चले कि जब तक थके नहीं, जब तक वीटी नहीं हुआ, जब तक वीएफ नहीं हुआ। तो ये देखा गया जिम के अंदर जो हार्ट अटैक होते हैं जिसे हम कहते हैं जिम हार्ट अटैक, जी वो ड्यू टू अनएकस्टम्ड एक्सर्शन। अगर एक इंसान ओबीज है, मोटा है, जिसका ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम नहीं है, जी शुगर के बारे में मालूम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में मालूम नहीं है और मानसिक तनाव कितना है उसके अंदर वो भी नहीं मालूम और साथ में उसको और फिजिकल स्ट्रेस कराएंगे जी तो उसकी प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग ऑफ दिल्ली और अदर प्लेसेस इन इंडिया, जी एयर पोल्यूशन, mental pollution, and even the pollution of nutrition. Pollution is pollution, even mental pollution is also responsible. Water pollution. डॉक्टर साहब, एक food जमाना वो pollution. था जब हम सुनते थे कि डबल एफ का नियम चलता है हार्ट डिजीज के मामले में, फैट एंड 40+, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियम तो कोई मायने बचे नहीं है इसके। ऐसा है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसान के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए लाइफस्टाइल जी के अंदर। संतुलन नहीं है। हर एक आदमी इज इन अ फास्ट रेस, एवरी वांट टू बी रिच विद इन नो टाइम। तो माइंड सेट जो होता है आदमी का वो सही नहीं है। ये मेरे ख्याल से आफ्टर हैविंग 46 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कार्डियोलॉजी हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है। 50% वी शुड हैव डिसिप्लिन, जी 25% persistence to discipline, and 15% perfect mindset, and 5% smart mind, and only 5% of hard work। हमारा उल्टा हो रहा है। हमारा 75% हार्ड वर्क है, अनएकस्टम्ड। जी दैट इज अभी बताया आपको कि जो लेट नाइट वर्क करते हैं इंसान, उनको हार्ट अटैक की क्षमता बढ़ गई है जी क्योंकि रिदम चेंज हो गई है। अगर हमारी रिदम है कम से कम 7 से 8 घंटे आराम करना चाहिए। जी फास्ट फूड, जी नमक की मात्रा ज्यादा, सेचुरेटेड फैट ज्यादा, स्मोकिंग ज्यादा, अल्कोहल ज्यादा, तो ये सब चीजें जो है ना हमारे लिए हानिकारक हैं। तो अगर हमको इसकी जानकारी हो जी और हम अपने रहन का तरीका बदलें और अगर सात्विक प्रिंसिपल फॉलो करें तो पुराने जमाने में कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ करते थे जी क्योंकि वो बड़े सात्विक कोई जानता ही लाइफस्टाइल नहीं थी। था इसको, तो कहते थे अमीरों की बीमारी परिश्रम है, गरीबों को तो हार्ट अटैक होता नहीं। अब परिश्रम गरीब गरीब भी नहीं बचा, करते गांव वाला भी नहीं बचा इससे अब तो। परिश्रम करते थे, व्यायाम करते थे और स्ट्रेस फ्री थे। आजकल जी जो सबसे प्रमुख कारण है हमारे ख्याल से वो है मानसिक तनाव। बाकी सब बीमारियां इसके ऊपर हैं। मानसिक तनाव से ही ओबेसिटी है, मानसिक तनाव से ही हाई ब्लड प्रेशर है, मानसिक तनाव से ही डायबिटीज है, मानसिक तनाव से ही हमारी चॉइसेस जो है बदल जाती हैं। जी हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। अगर हम ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, न्यूट्रिशन कहाँ है उसमें? पदार्थ ही नहीं न्यूट्रिशन हमारे जो हमारे हार्ट को बचा है, जी तो वो हमारे लिए हानिकारक है। इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को जन्म से ही चेंज करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है हम जी लोग डॉक्टर लाइफस्टाइल साहब, चेंज समय की करते कमी हैं है, मुझे जब आपको हमारी धन्यवाद देना एंजियोप्लास्टी होगा होती है या क्योंकि हमारे बहुत स्टेंट। महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं इसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर खन्ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इसकी वजह और इसके उपाय बातों बातों में बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।